नमस्कार, मैं हूं मंजू सोनी और आप देख रहे हैं SKS न्यूज। समय हो चला है खास खबरों का। नाबालिग बेटी के साथ पिता ने की अश्लील हरकत, फूलबाग क्षेत्र के होटल कलार्किन की घटना। घने कोहरे में ट्रक चालक नहीं देख पाया डिवाइडर, मेहरा टोल प्लाजा के पास सेब से भरा ट्रक पलटा। स्मैक पीने के लिए बाइक सवारों को पीटा, सिरोल थाना क्षेत्र के जारगा चौराहे की घटना। नगर निगम की मनमानी के चलते हाथ ठेले वाले सड़कों पर, मैदान रोड पर किया ठेला चालकों ने चक्का जाम। शहर के वरिष्ठ समाज सेवी RP सिंह के निधन पर शहर के सभी राजनीतिक, सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। शुक्रवार को उनकी श्रद्धांजलि सभा में अध्यात्म निकेतन के संत कृपाल सिंह महाराज पहुंचे। उन्होंने कहा कि RP सिंह के परिवार से उनका व्यक्तिगत और पारिवारिक रिश्ता लंबे अरसे से रहा है। उनमें समाज सेवा और अपने सरल व्यक्तित्व से सभी को अपना बनाने की एक अद्भुत कला के स्वर्गीय RP सिंह मालिक थे। उनकी छवि पूरे परिवार में देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि वह भौतिक रूप से भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वे किसी न किसी रूप में हमारे साथ हैं। इस मौके पर समाज के अन्य लोगों ने भी उनके निधन पर गहरा दुख जताया। स्वर्गीय RP सिंह के परिवार ने इस श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे लोगों के प्रति कृतज्ञता जाहिर की है। कुशल अधिकारी तो थे ही थे, साथ में वो एक समाज सेवी भी थे। सबके दुख सुख में जाना और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे। मैं उनके अस्मायक निधन पर उनके श्री चरणों में अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, पार्टी की ओर से विनम्र श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ कि इस दुख की घड़ी को सहन करने के लिए उनके परिवार को शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। हम सभी लोग जिस घड़ी में यहाँ उपस्थित हुए, इस दुख की घड़ी में जो हम सब के बीच में से जिनका प्रस्थान हुआ है, आदरणीय श्री RP सिंह साहब, और जिनका कि विशेष तौर पर जब भी मिलना हुआ, जैसे कि आदरणीय चैम्बर के अध्यक्ष साहब बताया, वो बात सही है। एक कमी सी महसूस होती है और उनकी मुस्कुराहट, उनके जब भी मिलना हो तो वो हमेशा मुस्कुराते हुए मिलते रहे। और हमारा तो सभी भाइयों से कुछ ना कुछ संबंध रहा है और सभी के अंदर उनके गुण नजर आते रहे हैं। हमारी संस्था डिवाइन चैरिटेबल सोसाइटी, और जिसमें विशेष योगदान सभी भाइयों का रहा, उस संस्था को खड़े करने में राजपूत हितकारिणी सभा के प्रति, राजपूतों के प्रति, मानव हर समाज के प्रति उनकी भावनाएं जुड़ी रही हैं। एक छवि जिसको निकालना बड़ा मुश्किल है, निकल ही नहीं सकती, और वो छवि सभी भाइयों में नजर आती है। आज भी शरीर तो परिवर्तनशील है, लेकिन आत्मा का जहाँ सवाल है वो मौजूद रहती है। आज भी किसी न किसी रूप में वो हम सब के बीच में होंगे और हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो परिवार के सभी सदस्यों को इस दुखद घड़ी में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि संबल दें, सहन करने की शक्ति दें, और सभी उनके परिवार के सदस्य जो जिनका कि सानिध्य सबको मिला है, सबकी परवरिश में महत्वपूर्ण जो क्या कहा जाए, मतलब उनका योगदान रहा है, उसको कुछ वर्णन किया नहीं जा सकता है। ये तो एक क्रम है सृष्टि का, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ।
विधि का विधान है। जब हमने भी सुना तो आश्चर्य हुआ, हमें तो वो लगते ही नहीं थे कि ऐसे अस्वस्थ होंगे या कुछ होंगे। हमेशा मुस्कुराते हुए और बिल्कुल आयु भी ऐसे नहीं लग रही थी। लेकिन जो समय है वो निर्धारित है, जो उनके कार्य हैं किसी के भी प्रति। भगवान शंकर के तो पूरा परिवार अनन्य भक्त रहा ही है, हमारी साधना के भी जो आराध्य रहे हैं भगवान शंकर रहे हैं। तो उनके अंदर जो गुण थे, जैसे हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे गिरजाघर जाते हैं, अगर वहाँ ना भी जाएं, जो मानवीय गुण है वो सर्वोपर है, मानव सेवा का गुण है वो सर्वोपर है। और कहा है इबादत है किसी नाशाद का दिल शाद कर देना, इबादत है किसी बेकफन को कफन उड़ा देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना, और इबादत है किसी दर्दमंद का दर्द बटा लेना। ये सब चीज़ें उनके अंदर मौजूद थी। और सारे परिवार के सदस्यों में वैसे संस्कार है कि सबसे अधिक संबंध बना ही रहा है। इस दुखद घड़ी में हमारी संस्था की तरफ से, राजपूत हितकारिणी सभा की तरफ से बहुत बहुत उनको प्रति क्या कहा जाए श्रद्धा सुमन हम सब लोग अर्पित करते हैं। जीवाजी विश्वविद्यालय में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब विश्वविद्यालय परिसर में बिना अनुमति के किए जा रहे निर्माण कार्य को रोकने के लिए नगर निगम के मदाखलत अधिकारी और कर्मचारी वहां पहुंचे। जब काम बंद कराने की बात कही तो विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा इसका विरोध किया गया। नहीं मानने पर निगम के द्वारा वहां पड़े मटेरियल को अपनी गाड़ी में रख लिया गया। दरअसल विश्वविद्यालय परिसर में कुछ नए निर्माण कार्य चल रहे हैं, लेकिन इसके लिए नगर निगम की विधिवत अनुमति नहीं ली गई। इसकी जानकारी जब निगम के अधिकारियों को मिली तो उन्होंने अपने मदाखलत दस्ते और अन्य कर्मचारियों को मौके पर भेजा और काम रोकने की हिदायत दी। लेकिन जब निगम के कर्मचारियों ने निर्माण कार्य का सामान अपने वाहन में रखा तो विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने मेन गेट का ताला लगा दिया। इसके बाद विद्यालय प्रबंधन ने निगम के अधिकारी और कर्मचारियों को बंधक बना लिया। इसको लेकर नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों ने गेट खोलने की बात कही, लेकिन विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा गेट नहीं खोला गया और उन्हें उनकी गाड़ी को वहीं रोक लिया गया। उसके बाद नगर निगम के कर्मचारियों ने गाड़ी में रखा हथौड़ा निकालकर गेट में ताला लगा दिया और वहां से बाहर निकल गए। एडिशनल कमिश्नर टी प्रतीक राव भी वहां पहुंच गए। तब उन्होंने निगम के कर्मचारियों को बाहर निकाला। इस दौरान विश्वविद्यालय परिसर में काफी देर तक हंगामा चलता रहा और लोग बड़ी संख्या में वहां इकट्ठे हो गए। इस पूरी घटना से जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें निगम के कर्मचारी विश्वविद्यालय के गेट पर पड़े ताले को तोड़कर बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। आज बेसिकली जीवाजी यूनिवर्सिटी में सुबह कुछ हमारी टीम गई थी बिल्डिंग की, और सूचना ये आई थी कि वहाँ पे अवैध कंस्ट्रक्शन चल रहा है बिना नगर निगम की परमिशन के। बिल्डिंग परमिशन नहीं थी वहाँ पे काम की। इनको पहले भी 2-3 दिन पहले सूचना दी गई थी, परंतु काम फिर से शुरू कर दिया गया था। तो उसी इसमें जो है हमने आज सुबह कार्रवाई के लिए अपनी टीम को भेजा था, और टीम जो है वहाँ से कुछ सामान जब्त करके जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था वो लेके आई है। गेट लगा दिया था, जो अपने कर्मचारी थे उनको बंधक बना लिया था। उसके बाद बहुत मुश्किल आप भी वहाँ पहुँचे, काम जाम करने पड़े, उसके बाद छोड़ा गया। जी, कुछ ऐसी घटना वहाँ हुई थी कि वहाँ शायद गेट बंद कर लिया गया था, तो विभाग ने जो है गेट खुलवा के फिर बाहर निकले थे उसमें। कौन सी बिल्डिंग थी, कुछ पता चला किस तरीके के लोग? नहीं, अभी डिटेल्स हमारे पास अभी नहीं आई हैं, क्योंकि परमिशन के बिना कुछ भी कंस्ट्रक्शन करना हम अवैध मानते हैं। तो बिल्डिंग्स जो हमारी टीम है उन्होंने जाके जो भी कंस्ट्रक्शन वहाँ चल रहा था उसको रुकवा दिया गया है, और संबंधित को आज शाम को हम सूचना भी देंगे कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंटेशन हो, यदि यहाँ से परमिशन वगैरह ली गई है तो एक बार बताएं और उसको फिर सॉर्ट आउट किया जाएगा। कर्मचारियों को बंधक बनाया है तो पुलिस ने कोई आवेदन दिया है, कोई शिकायत की है पुलिस की? नहीं, अभी ऐसी कोई हमने शिकायत नहीं की। सर, एक सवाल ये है कि जीवाजी हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने रेंज के आईजी से नाबालिग लड़कियों के अपहरण और उनकी रिकवरी को लेकर जवाब तलब किया है। इस मामले में अब 19 जनवरी को सुनवाई होगी। अपने रिप्लाई में आईजी को बताना होगा कि पिछले 10 सालों में कितनी नाबालिग लड़कियां गायब हुई हैं, कितनी लड़कियों को पुलिस ने रिकवर किया है, या कितनी लड़कियां अपनी मर्जी अथवा दूसरे कारणों से वापस लौट आई हैं। हाईकोर्ट ने यह भी पूछा है कि कितनी लड़की अभी तक मिसिंग है। इस मामले में आईजी अरविंद सक्सेना के साथ शिवपुरी के एसपी अमन सिंह राठौड़ को भी 19 जनवरी को तलब किया गया है। दरअसल शिवपुरी की पायल धनावत नाम की लड़की ने आरोप लगाया था कि 1998 में उसका अपहरण हुआ था।
बाद में उसे कुछ लोगों ने अपना रिश्तेदार बताकर वेश्यावृत्ति के धंधे में उतार दिया। किसी तरह से वह मुक्त हुई, लेकिन अभी भी कई लड़कियां देह व्यापार करने वाले माफियाओं के कब्जे में हैं। हालांकि पुलिस की ओर से कोर्ट में जवाब दिया गया था कि पायल धनावत का मामला व्यक्तिगत है और उसने कुछ लोगों पर निजी कारणों से आरोप लगाए हैं। लेकिन कोर्ट ने जब गायब लड़कियों की रिपोर्ट मांगी तब अधिकारियों को मानना पड़ा कि कुछ लड़कियां अभी तक गायब हैं। इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि इतने संवेदनशील मामले को पुलिस इतने हल्के में कैसे ले सकती है। पिछले 10 सालों के दौरान करीब 30 लड़कियां अब तक गायब बताई गई हैं, जबकि 2025 में 228 लड़कियां गायब हुई थीं, जिनमें से 218 को पुलिस ने रिकवर किया है। 10 अभी भी गायब हैं। ये पिटीशन पायल धनावत ने लगाई है। पायल धनावत एक लड़की है जिसने ये कहा है कि मैं वर्ष 1998 में मुझे किडनैप किया गया था और कुछ लोगों ने जो रेस्पोंडेंट्स बनाए गए हैं जिनको, उन्होंने इसे वेश्यावृत्ति के धंधे में इस्तेमाल किया, अपनी बहन बेटी बताते हुए उसे अपनी और भी कई लड़कियां हैं जिनको इन्होंने बहन बेटी बताकर अपने पास जो है किडनैप करके रखा हुआ है। इस संदर्भ में जो है हमारे साथ आदरणीय रितु शर्मा जी हैं, एडवोकेट हैं शिवपुरी से। आप ही ने इस मैटर को व्यक्तिगत रूप से वहाँ ऑब्जर्व किया और उनकी तरफ से यहाँ हाई कोर्ट के सामने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। इसके पश्चात माननीय उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किए। नोटिस जारी करने के बाद जो स्टेट की तरफ से रिप्लाई आया वो ये आया कि ये पायल धनावत ने अपने व्यक्तिगत विवादों, व्यक्तिगत जो शत्रुता है उसके कारण इन लोगों को झूठा फंसाया है। इनके खिलाफ जो है गलत शिकायत की गई है रेस्पोंडेंट्स के अगेंस्ट, और रेस्पोंडेंट्स जो है वो इनके रिश्तेदार हैं, ऐसा इन्होंने बताया। माननीय उच्च न्यायालय ने देखा कि इतने गंभीर मामले को शासन और प्रशासन इतने हल्के तरीके से ट्रीट कर रहा है, तो माननीय उच्च न्यायालय ने स्वयं आईजी को और एसपी को व्यक्तिगत रूप से तलब की है माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कि आप आकर यहाँ व्यक्तिगत रूप से अपनी बात रखें। तो कल जब जो है माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आईजी साहब और अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित हुए तो उनसे पूछा गया कि आपने ये किस आधार पर जवाब प्रस्तुत किया है और आप ये बताएं कि पिछले 10 सालों में आपके क्षेत्र से कितने माइनर गर्ल्स किडनैप हुई हैं या अगवा हुई हैं और उसमें से कितने को आप रिकवर कर पाए। तो विगत वर्ष 2025 की जो जानकारी थी उसके बारे में बताया गया कि लगभग 228 माइनर गर्ल्स किडनैप हुई थी 2025 में, जिसमें से 218 रिकवर हुई हैं और 10 अभी भी मिसिंग है। 4 नशेड़ियों ने खरीदारी करने आ रहे एक युवक को सिर्फ इसीलिए जमकर पीटा क्योंकि उसने नशा करने के लिए इन बदमाशों को पैसे नहीं दिए थे। घटना सिरोल थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ये जो घटना है ये 7 जनवरी 2026 की थाना सिरोल की घटना है। एक फरियादी राहुल विश्वकर्मा हमारे पास आया था। उसने बताया कि वो शासन गांव भितरवार का रहने वाला है और उस दिन शाम को करीब 5 बजे वो अपनी बाइक से अपने एक दोस्त के साथ ग्वालियर बाजार आ रहा था किसी काम से। जब वो थाना सिरोल अंतर्गत जारगा चौराहे के पास पहुंचा तो एक बाइक पर 4 लड़के आए। उन्होंने इसकी बाइक रुकवाई और इनसे स्मैक पीने के लिए वो पैसे मांगने लगा। जब फरियादीगण ने मना किया तो आरोपीगण के द्वारा झूमा झटकी की गई, उन फरियादी के साथ मारपीट की गई। उसके बाद फरियादी चिल्लाने लगा। उसको चिल्लाता हुआ देखकर जो आरोपी हैं वो भाग गए। तत्काल फरियादी ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया, FIR रजिस्टर की और तत्काल इन लोगों को गिरफ्तार करने में लग गई। पुलिस के द्वारा चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और इनको न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया गया है। जो आरोपी हैं वो ग्वालियर के ही रहने वाले हैं और इस मामले में कुल 4 आरोपी हैं जिनमें से 2 का पूर्व से भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इनके द्वारा अभी हाल फिलहाल में और कहाँ घटनाएं की गई हैं इसके बारे में भी पुलिस अभी विवेचना कर रही है। फरियादी को पहले से जानते थे आरोपी या अचानक? जो फरियादी के द्वारा बताया गया है उसके अनुसार ये परिचित थे, इनका आपस में जान पहचान थी। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहें SKS न्यूज के साथ।